किसी भी चीज़ को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, आसानी के लिए हमने नाम मतलब बहुत सारे अल्लाह ने नाम दिया है। तो उस नाम के ज़रिए क्या होता है ना कि वो चीज़ें हमेशा के लिए हमें याद हो जाती है। फिर क्या होता है कि एक बहुत ही छोटे अल्फाज में वो चीज़ें पूरी क़ैद हो जाती है। जैसे ये हम जीम शीन या का जो मखरज पढ़ेंगे वो बहुत ही छोटे में ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसे एक हर्फ पर मुश्तमिल कर दिया गया है। सिर्फ एक हर्फ सॉरी एक अल्फाज पर, सिर्फ एक अल्फाज पर ये पूरे जीम शीन या के मखरज, जीम कभी शीन कहीं या आता तो आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सेम मखरज इसका भी था इसका भी था, क्या ये ऐसे है या फिर क्या ये सही हमने पढ़ा। इस तरीके से माइंड में बहुत सारी बातें आती है जो कि समझ से बाहर कर देती है इंसान को। तो जब हमें एक नाम दे दिया जाता है और उस नाम के जरिए जब हम चीज़ों को जानते हैं ना तो वो हम लोगों के लिए आसानी का जरिया बन जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए कि हम सबका अपना अपना एक नाम है और उस नाम के जरिए जब हमें कोई बुलाता है बुलाने वाले को भी आसानी हो जाती है और जिनको बुलाया जाता है उनके लिए भी आसानी हो जाती है। बाज़ दफ़ा अगर हमें नाम का इल्म नहीं होता और हम उन्हें किसी भी ऐसी ऐसे नाम से पुकार देते हैं कि लड़की सुनो, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि किसे बुलाया जा रहा है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर नाम है, नाम लेकर बुलाया जा रहा है कि हाँ कैक्शा आप सुनिए, अफरा आप सुनिए, आयशा आप सुनिए, अफसाना आप सुनिए, इस तरीके से जब बुलाया जाएगा तो वो आप लोगों के लिए आसानी, सभी लोग म्यूट कर लीजिए, तो वो आप लोगों के लिए आसानी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे सबके नाम के जरिए हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हम लोगों के लिए ये बहुत ही आसान साबित होगा। नंबर एक जो है वो है हुरूफ शजरिया। हुरूफ शजरिया कहते हैं जीम शीन या को, जीम शीन या को हुरूफ शजरिया कहते हैं। ठीक, जीम शीन या को हुरूफ शजरिया कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, जीम शीन या कहीं भी जीम शीन या आए तो फौरन से जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि हाँ ये हुरूफ शजरिया है और हुरूफ शजरिया के तीनों मखरज सेम है। यानी कि जरा भी हमें सोचना नहीं है कि जीम कहाँ से अदा होगा, शीन कहाँ से अदा होगा या फिर या कहाँ से अदा होगा। फौरन से दिमाग में ये बात आ जाएगी कि जीम शीन या हुरूफ शजरिया को कहते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि हुरूफ शजरिया मतलब जीम शीन या, जीम शीन या मतलब हुरूफ शजरिया। ये दोनों एक दूसरे को ही कहा जाएगा, जीम शीन या को हुरूफ शजरिया कहेंगे या फिर हुरूफ शजरिया में जीम शीन या आते हैं। अब चलिए मखरज देखते हैं। जुबान का बीच वाला हिस्सा, जुबान का बीच वाला हिस्सा, जिन्हें हम कहते हैं वसतुल लिसान, जिन्हें हम क्या कहते हैं वसतुल लिसान। जुबान का ये बीच वाला हिस्सा जिन्हें हम कहते हैं वसतुल लिसान या फिर हाँ वसतुल लिसान या फिर दरमियान वाला हिस्सा जुबान का। तो जुबान का बीच वाला हिस्सा जब ऊपर दरमियान बीच अपने नए रंग जिनसियत छोड़ के भाग गए अपनी देख सही वैसे छोड़ के भागत रहे म्यूट के इतने लिए घूमे जा रहे शौकीन जी जी सॉरी, जुबान का बीच वाला हिस्सा जब ऊपर दरमियान बीच वाले तालू से लगे, ये जुबान है हमारी और ये बीच वाला जो हिस्सा है सेम ऊपर तालू की तरफ, यानी कि जो कड़ा वाला हिस्सा होता है ना जुबान के ऊपर वही होता है हमारा तालू। जो ऊपर वाले दांत से लगकर कड़ा हिस्सा जो होता है वही हो गया हमारा तालू। तो ये जुबान का बीच वाला हिस्सा और सेम ऊपर तालू का बीच वाला हिस्सा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो जीम शीन या की अदायगी होगी। जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर दरमियान बीच वाले या फिर दरमियान वाले तालू या फिर बीच वाले तालू से लगे तो हुरूफ जीम शीन या अदा होते हैं। हुरूफ जीम शीन या अदा होते हैं। हुरूफ जीम शीन या को हुरूफ शजरिया कहते हैं। जीम शीन या ये तीनों बारीक पढ़े जाएंगे। कोई भी आप में से जब भी कहीं भी जीम शीन या आए इस बात का ख्याल रखिए कि इसमें जरा भी ऐसा ना हो कि अल्फाज मुंह भर के निकले, नहीं, एकदम बारीकी के साथ आराम से अदा कर लीजिएगा। जीम शीन या। जुबान का बीच वाला हिस्सा जब ऊपर दरमियान बीच वाले तालू से लगे, सेम जो नीचे वाला हिस्सा जुबान का है उसी के ऊपर देखिए तालू है, वही बीच वाला सेम डायरेक्शन में जाएंगे, वही बीच वाला तालू वाला हिस्सा और जुबान का बीच वाला हिस्सा दोनों जब आपस में लगेंगे तो जीम शीन या अदा होते हैं। इन्हें हम कहते हैं हुरूफ शजरिया और ये तीनों बारीक पढ़े जाएंगे। कोई भी मोटा करते हुए नहीं पढ़ेगा, तीनों को बारीक पढ़ना है। और जीम का आप लोगों ने खास कर ख्याल रखना है।